हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में। तो इससे पहले 2 to 3 डायग्राम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। और रिफ्लेक्स आर्क कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये बार बार एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी लेबलिंग के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि इसके जो वेरियस पार्ट्स हैं उसके फंक्शंस के बारे में। क्लियर बात है? तो बच्चों, अगर मैं यहां पर सबसे पहले पार्ट की बात करूं, बच्चों यहां पर हम इस हॉट ऑब्जेक्ट की, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस, क्या कहते हैं बच्चों? स्टिमुलस। ये जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्टिमुलस का मतलब होता है बच्चों, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच वी रेस्पॉन्ड इज नोन एज स्टिमुलस। मतलब इस एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज जिसको हम रेस्पॉन्ड करते हो उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ये कोई हॉटनेस हो सकती है, कोई कोल्डनेस हो सकती है, कोई साउंड हो सकती है, कोई लाइट भी हो सकती है। क्लियर बात है बच्चों? तो अभी हम लोग बात करते हैं इस स्टिमुलस के बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों यहां पर ये जो आपकी स्किन है, इस स्किन को बच्चों हम लोग कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? हम लोग कहते हैं इन्हें रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर कौन होता है बच्चों? आपकी जो स्किन होती है उस स्किन को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का काम क्या होता है बच्चों? ये जो स्टिमुलस है ना, जो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसकी हॉटनेस को रिसीव किया है किसने? आपकी स्किन ने। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसका काम क्या होता है बच्चों। तो बच्चों ये ना रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? टू रिसीव स्टिमुलस। मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो आपकी स्किन क्या करेगी? उसको रिसीव कर लेगी। क्लियर बात है बच्चों? चलो, अब जब आपकी स्किन इसको रिसीव कर लेगी, उसके बाद जो रोल प्ले स्टार्ट होगा बच्चों, वो रोल प्ले स्टार्ट होगा इस नर्व का। अब ये देखो नर्व है, ये नर्व की डायरेक्शन ये है, मतलब ये इस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। ठीक है ना? जो इंपल्स और वी कैन से जो इंफॉर्मेशन यहां पे रिसीव की गई है रिसेप्टर्स के थ्रू, ये इस नर्व के थ्रू ये बच्चों आपकी जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है ना? ये आपका रहा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड और इस स्पाइनल कॉर्ड से इस रास्ते इंफॉर्मेशन जाती है बच्चों ब्रेन के पास। ठीक है ना? मैसेज चला जाता है ब्रेन के पास। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इस वन। ठीक है ना? तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं दिस वन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। अब बात आती है कि भाई सेंसरी नर्व का काम क्या होता है। देखो, ये इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो यहां पे हम लोग इसका फंक्शन भी लिख देते हैं बच्चों। तो फंक्शन क्या होगा इसका? तो बच्चों ये है रेस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन from receptors to spinal cord or we can say brain। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां पर हमें सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन पता चल गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों, एक और नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को वापिस लेके आती है और ये लेके आती है बच्चों यहां तक। और मैं आपको बता दूं ये क्या चीज है बच्चों? ये है आपके, तो ये बच्चों होते हैं इफेक्टर्स। तो यहां से हमें पता चला कि एक नर्व है जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक लेके आती है
उस नर्व का नाम है बच्चों मोटोर नर्व। क्या नाम है इसका? मोटोर नर्व। अगर हम मोटोर नर्व के फंक्शन की बात करें बच्चों, तो मोटोर नर्व का फंक्शन क्या है बच्चों? तो लिखेंगे इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम what? From spinal cord to effectors. From spinal cord to effectors. तो ये इंफॉर्मेशन को इफेक्टर तक लेके आती है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, एक नर्व है ये जो नर्व है बच्चों, जो कनेक्ट करती है सेंसरी नर्व एंड मोटोर नर्व को, इस नर्व को हम लोग कहते हैं बच्चों, ये जो नर्व है इसे हम लोग कहते हैं, ये जो नर्व है इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम होता है बच्चों रिले नर्व। क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है रिले नर्व। अगर हम लोग रिले नर्व के फंक्शन की बात करें बच्चों, तो रिले नर्व का फंक्शन क्लियर है, ये कनेक्ट करता है सेंसरी नर्व को आपकी मोटोर नर्व से। तो ये क्या करता है बच्चों? ये कनेक्ट करता है किसको? सेंसरी नर्व टू मोटोर नर्व। ये सेंसरी नर्व को मोटोर नर्व से कनेक्ट करता है। क्लियर बात है बच्चों? अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक और पार्ट इसका, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टर, जिसको हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। अब देखो, जब इंफॉर्मेशन यहां से इंटरप्रेट होने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन बैक आती है, और इफेक्टर का काम क्या होता है? इफेक्टर का काम होता है बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्स। मतलब जब ये हैंड इस हॉट ऑब्जेक्ट से टच होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास, वहां से इसको सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल वापस आता है बच्चों इस मोटोर न्यूरॉन के थ्रू इस इफेक्टर पर, जो कि आपके मसल्स होते हैं। और आपके मसल्स क्या करते हैं? अब यहां पर एक प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इस हाथ को ऐसे विड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पूरा का पूरा डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।